हजारे टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते कि आप घर पर अच्छी तरह से होंगे। खबरों की शुरुआत सबसे पहले ललितपुर से करते हैं। स्तरीय निवेशकों में 98 निवेशकों द्वारा 38,163.55 करोड़ रुपए का निवेश। कार्यक्रम में आए 18 निवेशकों को डीओपी उपहार प्रदान किए गए। प्रशासन निवेशकों के सहयोग के लिए हमेशा है तत्पर। सदर विधायक रामरतन कुशवाहा। प्रधानमंत्री ने लखनऊ में किया शुभारंभ। निवेशकों का मनोबल बढ़ाया। अधिकारी, निवेशकों, आम जनता, छात्राओं ने सुना वर्चुअल संवाद। अब हम आपको जो खबर दिखाएंगे ललितपुर के एलाइट चौराहे की है। सोनालिका ट्रैक्टर्स के मालिक की है। सोनालिका ट्रैक्टर्स के जो शोरूम है उनके मालिक की दमंगई की है। और ऐसी खबरें हम दिखाते हैं इसलिए कि जो लोग दमंगई करते हैं उनको सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से आम लोगों को मारते हैं और जिनका कोई कसूर नहीं है उनको बेरहमी से पीटा जाता है। और ये वीडियो हम आपको दिखा, लोगों की सुरक्षा की बात करें और ऐसे लोगों की दमंगई की बात करें तो लगातार पुलिस के द्वारा पैदल गश्त किए जाते हैं। लोगों में सुरक्षा का भाव जागृत हो, लोगों से संवाद किए जाते हैं। पर हम जो ललितपुर के एलाइट चौराहे की ये खबर दिखा रहे हैं, इस CCTV फुटेज दिखा रहे हैं और किस दमंगई से, किस बेरहमी से पीटा गया इस लड़के को, किस बेरहमी से पीटा गया इस मासूम को। आप पूरी खबर को देखिए। एलाइट चौराहा स्थित सोनालिका ट्रैक्टर के शोरूम के मालिक एवं उनके पुत्रों के द्वारा दलित कर्मचारी को बाहर मारते हुए तथा अंदर जाकर बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया। CCTV फुटेज में उनकी करतूत हुई कैद। तो वहीं पीड़ित का क्या है कहना है भी हम आपको सुनवाएंगे। फिलहाल आप CCTV कैमरा की फुटेज देखिए किस तरह मार रहे हैं सोनालिका ट्रैक्टर्स के शोरूम के मालिक द्वारा किस तरह से बेरहमी से पीटा जा रहा है। जैसे कि कानून इनके जागीर हो, कानून इनकी जेब में रखा हो। अब देखना है पुलिस क्या इनको सजा देती है। खुलेआम गुंडई, खुलेआम दमंगई, इससे बड़ा सबूत क्या है कि खुलेआम CCTV कैमरे में वह कैद हुए और मारने से पहले तनिक भी नहीं सोचा। अगर वाकई गलती की होती तो पुलिस का सहारा लेना था और इसको पुलिस के सुपुर्द करते। खुद कानून को हाथ में लेने के साए देने खुद कानून को हाथ में लेने का किसी ने परमिशन नहीं दिया है। इसका इनके पास लाइसेंस नहीं है चाहे किसी को कभी भी कैसे मार दें। फिलहाल पुलिस क्या कार्रवाई करती है इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल पीड़ित का बयान। गिर गए तो उनने मैंने गाड़ी रखी आया तो उनने मेरे को चांटे वाटी लगा दिए। किसने मारा आपको? पप्पू जैन, सोनालिका वाले जो ओनर है उनने मारा। तो उनकी लड़की लोग हमें वहीं हमारे बचा शोरूम से खींचकर हमें अंदर ले गए और छेंक कर मुझे सर कुत्ते जैसी मौत मारी। बहुत तरीके से सर मेरी यहाँ की भी देख लीजिए, यहाँ बहुत बुरी तरीके से मारा सर लोग। बानपुर की उस खबर को बताएंगे, उस कहानी को बताएंगे कि एक युवक ने अपने सगे भाई की पत्नी को मारा, इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। ये पूरी कहानी सुनाएंगे और पुलिस की कार्रवाई भी हम आपको बताएंगे। पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी के निर्देश में अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी महरोनी के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक जय प्रकाश चौबे, मैं हमराय, उप निरीक्षक वीरेंद्र सिंह मय, पुलिस बल द्वारा मुकदमा संख्या 21/2023 धारा 302 के वांछित अभियुक्त राजाराम पुत्र जगन्नाथ यादव, उम्र 30 वर्ष, निवासी सानिया मोहल्ला कस्बा व थाना बानपुर जनपद ललितपुर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पुलिस ने इसको इसकी सही जगह भेज दिया। जिस तरह से जो हमने खबर से पहले आपको इंट्रो सुनाया था कि एक युवक ने अपने भाई की पत्नी को ऐसे मारा, इतना बेरहमी से मारा कि उसकी मौत हो गई। बताइए यहाँ कहाँ रिश्ते गए, कहाँ रिश्ते तार तार हो गए। आज के समाज में रिश्ते कितने मजबूत हैं इस खबर से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि इस खबर से आपको पता लग गया होगा कि आज समाज में जो रिश्ते हैं महज एक कच्चे धागे की तरह हैं, उनको एक झटके में तोड़ा जा सकता है। जो रिश्ते जन्म जन्म तक निभाते थे लोग और जो रिश्तों के लिए कहीं ना कहीं अपनी कुर्बानियाँ दिया करते थे, अपने परिवार के लिए दिया करते थे, लेकिन आज तो हद ही हो गई। युवक की पत्नी को उसके ही सगे भाई ने मार दिया। अब हम तालबेट के समीप ग्राम नत्थी खेड़ा की उस खबर को बताएंगे कि तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। सुबह सामने निकल कर आई तो आग की चिंगारी की तरह फैल गई। आखिर ये युवक तालाब में रात में कैसे पहुंचा और इसकी कैसे मौत हुई, इसको जानने के लिए हर कोई आतुर था, हर कोई जानना चाहता था।
हालांकि पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी भी मौके पर पहुंचे और बारीकियों से अध्ययन किया और पूरे हर समय हर परिस्थिति से रूबरू हुए। फिलहाल पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं। ग्राम नत्थीखेड़ा थाना पूराकला जनपद ललितपुर के ग्रामवासियों द्वारा दूरभाष पर अवगत कराया गया कि एक शव नत्थीखेड़ा थाना पूराकला के तालाब में पड़ा हुआ। थाना पूराकला अध्यक्ष को जांच हेतु भेजा गया और वो वहां पर गए। उन्होंने बताया कि उक्त शव नत्थीखेड़ा निवासी गंगाराम लोधी पुत्र स्वर्गीय राम प्रसाद निवासी ग्राम नत्थीखेड़ा मजरा समरखेड़ा थाना पूराकला जनपद ललितपुर का, जिसकी कमल की जड़ें खोदते। जी हाँ, अब आप इस बात को जरा गौर करिए जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस तरह से जो प्रेस नोट में लिखा है, जिसकी कमल की जड़ें खोदते समय पानी में डूबने से मृत्यु हो गई। थाना अध्यक्ष पूराकला द्वारा घटना स्थल पर पहुंचकर जांच करने पर पाया गया मृतक गंगाराम लोधी पुत्र स्वर्गीय राम प्रसाद निवासी नत्थीखेड़ा मजरा सेमर खेड़ा थाना पूराकला जनपद ललितपुर विगत 9 फरवरी को समय करीब शाम के 6 बजे के बाद अपने कपड़े तालाब के किनारे उतारकर पानी में कमल की जड़ें खोदने के लिए गया। गहरे पानी में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। सबको निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया एवं थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अग्रिम विधि कार्यवाही प्रचलित है। पुलिस पर लगाए गए आरोपों की प्रथम दृष्टया पुष्टि नहीं हुई। विस्तृत जांच सीओ तालबेहट के द्वारा प्रचलित है। जी हाँ, ये है प्रेस नोट का सार जो हमने आपको पूरा पढ़ के सुनाया। कह रही है कि कमल की जड़ें खोदने गया था। उक्त युवक जिसकी मौत हुई है वह कमल की जड़ें खोदने गया था। ये बात पुलिस कह रही है, हो सकता है ये सही भी हो सकती है कि कपड़े उतार के गया है तालाब के किनारे, लेकिन रात के समय, शाम के समय 6 बजे के बाद कहीं कमल की जड़ें पानी में दिख सकती हैं, ये सवालिया निशान है। तो वही जिस तरह से जो आसपास के क्षेत्रों से जो है बात निकल के सामने आ रही है, जो चर्चा बनी हुई है कि उक्त युवक पर कहीं ना कहीं पुलिस का दबाव था। अगर पुलिस का दबाव था और उसने माना कि आत्महत्या की है, तो क्या आत्महत्या करने वाला कपड़ा उतारेगा? कपड़ा उतार के क्या तालाब में कूदेगा? आत्महत्या करने वाला ये नहीं सोचता कि हम क्या पहने। ये हम केवल एक अनुमान लगा रहे हैं, हम अपनी बात रख रहे हैं कि ये 2 परिस्थितियां जिस तरह से सामने निकल के आई हैं और 2 परिस्थितियों में उलझी हुई है। जिस तरह से तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई, दोनों परिस्थिति हमने आपको बताई हैं। एक परिस्थिति तो युवक ने कपड़े उतारे और तालाब में जड़ें, कमल गट्टा की जड़ें खोदने 6 बजे के बाद गया था। अब कमल गट्टा की जड़ें जानकार बताएंगे कि 6 बजे के बाद दिखती हैं या नहीं दिखती हैं, क्या परिस्थिति रही। फिलहाल दूसरी परिस्थिति जो सामने निकल के आ रही है, कहीं उसने आत्महत्या तो नहीं की है, और आत्महत्या की होती तो उसने कपड़े क्यों उतारे? कपड़े उतार के क्या आत्महत्या की? हालांकि परिस्थिति क्या हो सकती है, आत्महत्या भी हो सकती है। वह किस परिस्थिति में मरा, किस परिस्थिति में मौत हुई, ये सवालिया निशान है और एक पहेली बनता जा रहा है। एक पहेली है। पुलिस ने अपने प्रेस नोट में कहा है कि इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है, कमल गट्टा की जड़ देने गया था। पर कमल गट्टा की जड़ लेने गया था, दूसरा पक्ष भी जो सामने आ रहा है, पुलिस क्या इस पर ध्यान रखेगी? ये भी एक जानने वाली बात है कि पुलिस पर जो आरोप हैं उस पर से क्या पुलिस पल्ला झालेगी। हालांकि सीओ तालबेहट के पास पूरी जांच है। अब सीओ तालबेहट क्या करते हैं, किस तरह से अपनी जांच को देखते हैं, उसी होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। ऐसी पुलिस की कार्यप्रणाली है और ऐसी कार्यप्रणाली क्या रहती है इस जांच में, ये भी हमारी जानने वाली बात होगी। विगत दिनों मतदान हुआ था और आज मतगणना के बाद कहीं ना कहीं आज वार्ड क्रमांक क्षेत्र पंचायत सदस्य वार्ड क्रमांक 17 की सीट पर से आज पर्दा उठ चुका है और कश्मकश खत्म हो चुकी है। जो ये संघर्ष था, जो ये संघर्ष चल रहा था, ये संघर्ष भी आज खत्म हो गया और इसका परिणाम जो आज निकल के सामने आया वह हम आपको बताते हैं। पूरी मतगणना की जो हम वीडियो दिखा रहे हैं, ये काफ़ी पारदर्शिता के साथ पूरी मतगणना हुई। अधिकारी पूरे समय मौजूद रहे। वहीं अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो कोतवाल विनोद कुमार मिश्र भी अपने दलबल के साथ मौजूद रहे और ये मतगणना पूरी हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी पुलिस की पूरी व्यवस्था के साथ, पूरी चाक चौबंद व्यवस्था के साथ मतगणना की गई और मतगणना के जो हमें वीडियो आपको दिखा रहे हैं, इस तरह से जो परिणाम निकल के सामने आया, श्रीमती रजनी पत्नी राजाराम को 345 मत प्राप्त हुए, तो वहीं श्रीमती राजकुमारी पत्नी राजेश को 463
53 मत प्राप्त हुए। वहीं श्रीमती राजकुमारी पत्नी राजेश को विजयी घोषित किया गया। वार्ड क्रमांक 17 की सीट पर जीत दर्ज की है। इसको लेकर कहीं ना कहीं राजेश के समर्थकों में काफी उत्साह था। वहीं इस दौरान ब्लॉक प्रमुख विजय सिंह गोलू राजा भी मौजूद रहे। ब्लॉक प्रमुख गोलू राजा ने भी शुभकामनाएं दी और राजेश के समर्थकों में गजब का उत्साह देखा गया। क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रतिनिधि राजेश की बात करें, जब वह घर गए तो वहां पर मिलने वालों का, शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा रहा। और कहीं हो भी क्यों नहीं, तालबेट की इस सीट पर कहीं ना कहीं विगत दिनों से घमासान चल रहा था और एक कसमकस लगी थी कौन बनेगा इस सीट पर क्षेत्र पंचायत सदस्य। उससे आज पर्दा उठ गया है। श्रीमती राजकुमारी पत्नी राजेश को वार्ड क्रमांक 17 से विजयी घोषित किया गया और कहीं ना कहीं आज इस पर अपना कब्जा जताया। प्रमुख की इस सीट की बात करें तो यहाँ पर जब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ था उस समय एक क्षेत्र पंचायत सदस्य की कितनी कीमत थी उसको आप उस समय की अगर आप परिस्थिति देखेंगे, उस समय अगर हम पीछे ले जाएं आपको, तो उस समय आप खुद समझ सकेंगे कि एक वोट की कितनी कीमत थी और कितना कसमकस भरा चुनाव था। ललितपुर जनपद के सभी विकास खंडों में तालबेट विकास खंड का चुनाव सबसे हाई प्रोफाइल था और पूरे जनपद की निगाह तालबेट विकास खंड पर थी और इसको लेकर कहीं ना कहीं ब्लॉक प्रमुख को विजय सिंह गोलू राजा ने जीत दर्ज की थी और तब से यह सीट कहीं ना कहीं हाई प्रोफाइल बनी हुई है। तालबेट विकास खंड की क्षेत्र पंचायत की सीटों की बात करें तो हमेशा इस पर कसमकस व घमासान बना रहा है और आगे भी बना रहेगा। ऐसा कि तालबेट की जो ब्लॉक प्रमुख सीट है काफ़ी हाई प्रोफाइल है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस तरह से ब्लॉक प्रमुख विजय सिंह गोलू राजा काम कर रहे हैं तालबेट विकास खंड के लिए जब से जीते हैं और विकास कार्य कर रहे हैं। ये काफ़ी लोगों ने इसकी तारीफ भी की और क्षेत्र में लोग इसकी सराहना भी कर रहे हैं। तालबेट के विद्युत विभाग में हुआ बड़ा फेरबदल। जेई राम बहादुर का हुआ स्थानांतरण, उनके स्थान पर के शुक्ला बने तालबेट के नए जेई राम बहादुर की कार्यप्रणाली को लेकर भाजपा के पदाधिकारियों में आक्रोश था। लोगों की शिकायत थी जिसको लेकर कहीं ना कहीं जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश निरंजन बा, जिला उपाध्यक्ष हरिश्चंद्र रावत लगातार इस मांग को उठाते आए हैं। चौपालों के माध्यम से विगत चौपाल में इस मांग को गंभीरता से उठाया गया था और जिसको चलते कहीं ना कहीं प्रशासन ने एक बड़ा फेरबदल किया और कहीं ना कहीं राम बहादुर जो कि तालबेट के जेई थे उनका स्थानांतरण करके उनकी जगह पर उनके स्थान पर के शुक्ला बने तालबेट के नए जेई। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। अपना बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।